आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बारिश के बाद आज हुसैन सागर में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जीएचएमसी के हुक्काम ने बताया कि हुसैन सागर में पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए हुसैन सागर के अतराफ नशेबी इलाकों में आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। जीएचएमसी ने हिमायत नगर, डोमलगोड़ा, अम्बेडकर नगर, अरुंधति नगर और रत्ना नगर में आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। हुक्काम ने हैदराबाद में मजीद बारिश होने पर हुसैन सागर के अतराफ वाक़ नशेबी इलाकों के ज़ेर आब आने का खदशा जाहिर किया है। मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चररों ने महबूब नगर में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चररों ने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर पिछले 13 बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन ने जल्द मुतालबात को हल न करने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी है। लेकिन दक्कननामा में फिलहाल इतना ही। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर में सब्जियों और गोश्त की कीमतों से आवाम बेहाल, सरकारी नरखनामे की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, गिराफरोशी पर लगाम कसने की लोगों की मांग। बाड़ीपुरा में पटवार खानों के गैर मौजूदगी के सबब महकमा माल का अहम रिकॉर्ड बोसीदा, आवाम को भी सख्त मुश्किलात का सामना। और बुलंद हौसला और सख्त मेहनत ही कामयाबी की जमानत, मुल्क की अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह पाने वाले जम्मू के क्रिकेटर की उभरते खिलाड़ियों को पैगाम। और अब खबरों की तफसील। गिराफरोशी वैसे तो कश्मीर में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार गोश्त तो गोश्त, लोग सब्जी का नाम लेने से भी कतराते हैं। मुकामी पैदावार के बाजार में आने के बावजूद सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। पेश है श्रीनगर से मीर शब्बीर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के इन बाज़ारों में सजी इन सब्जियों को देखकर मुंह में पानी तो आता है, लेकिन इनके दाम सुन मुंह तो मुंह, मन तक खट्टा हो जाता है। वैसे तो सरकारी नरखनामा पर टमाटर 40 रुपये फ़ी किलो बिकता है, लेकिन असल में ये 60 से 70 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं मिलता। टमाटर तो टमाटर, बैगन ने भी जैसे देखा देखी इसका रंग पकड़ लिया और 60 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। ये अलग बात है कि सरकारी तौर पर ये अभी भी 30 ही रुपये में बिकता है। कुछ दिन कबल 10 रुपये फ़ी किलो में बिकने वाला कश्मीरी हाक अब कम से कम 30 रुपये में बिकता है। यही हाल बाकी सब्जियों का भी है।
सब्जी बहुत तेज है। 60 रुपये ये टमाटर है, 80 रुपये करेला है, 50 रुपये 60 रुपये ये मटर। कोई देखता नहीं इनको? कोई नहीं देखते, कौन है देखने वाला? यहाँ गरीब को कोई नहीं देखते। सरकारी नरखनामा और असल कीमत में न सिर्फ हद से ज़्यादा का फ़र्क है, बल्कि नरखनामा कहीं नज़र ही नहीं आता। लेकिन डायरेक्टर उमूर सारिफीन मीर मुश्ताक ये मानने को तैयार नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा रेट इम्प्लीमेंट होता है और हर जगह, हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैक शीप भी होते हैं और कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं। उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाती है और हमने कई लोगों को FIR भी किए हैं, कई लोगों को पेनल्टी भी लगाई है। आप यकीन करें या न करें, हमने 12 लाख की पेनल्टी लगाई है आज तक। रात वो निमा टमाटर किलो 50 रुपये, टमाटर के रेट से लगभग 100 रुपये वनस तथा ना 20 किलो होतमुत। कम से कम को 60 रुपये टमाटर किलो, रात कौन 50 रुपये। क्या कनो क्या है? अगर मोटर मंडी वाले गए तो मंडी वाले तू क्या करा? हालांकि मकामी तौर पर उगाई जाने वाली कई सब्जियां बाजार में आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद सब्जियों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। कश्मीरी बैगन 5 रुपये फ़ी अदद के हिसाब से बिकते हैं और बाकी जैसा ग्राहक वैसी कीमत। सब्ज़ी फरोशों का कहना है कि मकामी सब्जियां अच्छी खासी मिकदार में दीगर रियासतों को सप्लाई की जा रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। 4 बजे नीरान घर पे मंडी वसान, अगर 5 बजे वातो 5:30 वातो तक बन सौदा कहें। वजह गाड़ी दिल्ली तम तमो थो तैयार। वो वन तो क्या करो, या तुत कह बुत यह गो नबर ग सौदा कहें। ये वनकस वांगुन ये 4 रुपये 5 रुपये कह, वनकस रुपये वांगुन, वनकस आल 10 रुपये। ये नबर सूजुक सौदा ये कमन ये वनकस खाने वाल। तकरीबन 3 महीने तक रस्साकशी के बावजूद सरकार अभी तक गोश्त की कीमतें तय नहीं कर पाई है। वज़ीर उमूर सारिफीन कहते हैं कि कीमतें जल्द ही तय की जाएंगी, जबकि महकमा उमूर सारिफीन का कहना है कि गोश्त की कीमत 298 रुपये फ़ी किलो तय है। इस कन्फ्यूज़न के बीच असाब हजरात 330 रुपये में गोश्त बेचकर सारिफीन को 2-2 हाथ लूट रहे हैं। नंबर कार है टमाटर किलो सुबह प्रॉपर्टी 70 रुपये 60 रुपये टमाटर किलो, मंडी में 5 रुपये पे टमाटर किलो मल। वो कुछ गरीब के टमाटर किलो तमिस सूरत ख्याल है। महकमा उमूर सारिफीन के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए गिरां फरोशी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। अगर सारिफीन खुद सरकारी रेट लिस्ट पर अमलावरी पर जोर दें, तभी इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ETV न्यूज़, श्रीनगर। ज़िला कोलगाम में रमज़ानुल मुबारक के मुतबरक अय्याम में नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर होने और लोगों को अशिया खुर्दनी हासिल करने के हवाले से मुश्किलात होने से मुतल्लिक़ ETV पर कल खबर नशर होने के बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलगाम की क़यादत में आज मुख्तलिफ महकमों की एक टीम ने कस्बा कोलगाम के बाज़ार का अचानक मुआयना किया। इस दौरान दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी से परहेज़ करें, जबकि कई दुकानदारों का मौके पर ही जुर्माना किया गया। और ये मार्केट चेकिंग साल भर हमारी तरफ से वैसे भी चली आती है और माह रमज़ान में हमारी और कोशिश होगी कि हम इसको इंटेंसिफाई करें। वज़ीर बराए उमूर सारिफीन व अवामी तक़सीमकारी चौधरी मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि कश्मीर में सारिफीन को 2 दिनों के अंदर अंदर खांड फराहम किया जाएगा। वो आज श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। खांड या आटा नहीं है, खांड हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता था थ्रू FCI। 22 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो फूड मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक आर्डर निकला। उन्होंने कहा कि हम सारे कंट्री को जो FCI खांड देती थी वो हम नहीं दे पाएंगे। अब जो हमारे पास जून के महीने में हमने खांड दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ रिजर्व हमारा होता है, वो हमने जून के महीने में दिया। इस वक्त भी FCI के पास थोड़ा खांड मौजूद है, हम उनको बहुत परसू कर रहे हैं। हमने वो बात भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की है, जो FCI के गोदाम में जम्मू में खांड पड़ा हुआ है वो हमें दे दें, ताकि हम ये माह रमज़ान का महीना भी निकालें। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, उमूर सारिफीन और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान के साथ हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला की खुसूसी बातचीत आपको 15 जुलाई यानी पीर के रोज़ 8 बजे कश्मीर एक्सप्रेस प्रोग्राम में देख सकते हैं।
अनंतनाग में गुज़िश्ता शब जामा मस्जिद और दीगर कई मुकामात पर मुबैना तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के धमकी भरे पोस्टर चिपका पाए गए, जिसके बाद लोगों में सनसनी फैल गई। इन पोस्टरों में हिजबुल मुजाहिदीन की जानिब से ऐसे अफराद को बाज आने के लिए कहा गया है जो किसी भी सूरत में सियासतदानों या फिर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बत में है। इसके अलावा अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों के 33 अफराद के नाम भी मुश्तहर किए गए हैं और इन्हें अपनी अपनी सरगर्मियों से बाज आने के लिए कहा गया है। दरियासरा पुलिस ने इस मामले का संगीन नोटिस लिया है। एसएसपी अनंतनाग RK जाला का कहना है कि पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज किया है और पोस्टर चस्पा करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। जामा मस्जिद श्रीनगर के इलाके में आज लोगों ने नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की नज़रबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाज़ेह रहे कि मीरवाइज उमर फारूक को आज सुबह अपने घर में नज़रबंद किया गया। उधर दूसरी तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी आज भी लगातार घर में नज़रबंद रहे। अनंतनाग के रामहाल इलाके में गौहर जान नामी एक खातून की पुरस्कार मौत वाक़ हुई है, जिसके बाद इसके लवाकिन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि मज़कूरा खातून को उसके ससुराल वाले मुख्तलिफ बहानों से तंग करते थे और उससे कबल भी इसने खुदसूजी की कोशिश की थी। लवाकिन के मुताबिक गुज़िश्ता कई अरसे से इसको मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसकी लाश उसके ससुराल में पुरस्कार हालत में पाई गई। लवाकिन ने इंतजामिया से अपील की है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए। दरियासरा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जनाब गए 5-6 दह बुझ मरमिस। फाजलपुरा बांडीपुरा में पुलिस ने मुबैना तौर पर यास्मीना नामी 18 साल लड़की को अपनी ही चाचा और चाची की जानिब से मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यास्मीना के वालिद ने अपने भाई को उसके घर के करीब लगे बेत के दरख्त काटने का तकाजा किया था। इस मामले को लेकर दोनों घरों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुबैना तौर पर बशीर अहमद मलिक नामी शख्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी 18 साल भतीजी पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। हपर नबर कन मे वो बच्चे अंदर मे त्रेश गलास मे गो हटिस खबर क्या सह चाय बच्चे चाय त्रेश गलास कर इन त्रेश गलास ओन अंदर कड़ित तो नमो चाय शक कर रोक टीन शीन आंगनस मज चाय वजस मज छुगास तेल पितरन छुक तेल तो पेशी दिस द्राय जबरदस्ती बी नबर बच्चे कर चुक चुक मे क्या गो बह द्रायस दस्ती दस्ती अमिस वुम अत नारा अलाव। ये ऐसा है कि पजालपुरा में दो घरों में आपस में लड़ाई हो गई, जो कि आपस में रिश्ते में हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और बीच में सिर्फ एक दीवार है टीन की। वहाँ पर दो घरों में आपस में लड़ाई हो गई और लड़ाई के नतीजे में एक लड़की उसने ये बयान दिया है कि उसको बशीर अहमद मलिक और उसकी अहलिया ने जलाने की कोशिश की और जिसके पादाश में हमने केस रजिस्टर किया हुआ है। राजौरी के दरहाल तहसील में तैनात महकमे PWD का एक जूनियर इंजीनियर सनी डोगरा पुरस्कार तौर पर लापता बताया जाता है। JE के अहल खाना के मुताबिक इससे कुछ रोज से किसी बिलिंग मामले पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही थी। अहल खाना का कहना है कि सनी ने 2 रोज कबल अपनी मां को फ़ोन किया था और धमकियां मिलने की बात कही थी, जिसके बाद इसे दोनों फ़ोन बंद हैं और उसका कोई पता नहीं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके JE की तलाश शुरू कर दी है। कर रही है पुलिस भी अभी आज से ही पता कर रही है, देख रही है कि उनके कॉल वगैरह जो डिटेल्स निकालनी है वो गए हुए हैं। तो उसके लिए हमने अपनी जितनी भी एजेंसी है उन एजेंसी को लगा कर रखा है। इसके बाद फिर हमने आज मीटिंग रखी है 11-11:30 बजे हम पुलिस के साथ मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि जहाँ से हमारी यही कोशिश है कि कहीं ना कोई ऐसा क्लू निकले जिससे कि ये फैमिली बेचारी जो है इस वक्त कितनी परटर्ब है। नदी TV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा,
काबिले तारीफ अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई। हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। मुल्कन नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली। दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। बांडीपुरा में कहीं पर पटवारी खाना मौजूद ना होने की वजह से पटवारियों ने बाजार में दुकानों पर अपना डेरा डाला है। बार बार डेरा बदलने की वजह से महकमे माल का अहम रिकॉर्ड न सिर्फ बोसीदा हो चुका है बल्कि नामुसाद हालात के चलते लोगों को पटवारियों तक रसाई नामुमकिन बन जाती है। मुकामी लोगों का कहना है कि महकमे माल ने न सिर्फ इनके रिकॉर्ड्स को गैर महफूज जगहों पर रखा है बल्कि इनका रिकॉर्ड कभी भी ज़ाय हो सकता है। दूसरी जानब पटवारियों का कहना है कि वो मजबूरन दुकानों को बतौर दफ्तर इस्तेमाल कर रहे हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए फायर प्रूफ जगह फराहम करना हुकूमत का काम है। दूसरी जानब जिला इंतजामिया का कहना है कि मुशावरत के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। पटवारी साहब ये मानो पे दफ्तर यह सोन रिकॉर्ड रोजान दरबदर तो लिहाजा कर जुलूस जल्द उमन सोन रिकॉर्ड महफूज रोजान कह क्या मिल्कियती रिकॉर्ड अगर ये अत गो ना ाणो पे लिहाजा डी सबस वन कि उमन दीतो हट अत यल गयो तो ये फायर सर्विस निश सोन रिकॉर्ड रोजे महफूज। हमने बारहा गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि हमें पटवार खाना चाहिए जो कि महफूज हो। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है, हम मजबूर हैं बाजारों में दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपकी वसादत से उन तक ये पहुँचाना चाहिए, वो देखा है, रिप्रेजेंटेशन दी है। और दूसरी बात यह है कि पटवारी का काम, ये तहसीलदार का काम है, वो एजुकेट करेगा उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने तहसीलदार के साथ बात की है, आई हैव टेकन अप द मैटर विद तहसीलदार। मैं देखूंगा वो क्या कहेगा, वो रिपोर्ट क्या देगा और फिर मैं देखूंगा उनको क्या जरूरत है, उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले में इमारती लकड़ी के दस्तयाबी की वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे लोगों ने मुख्तलिफ तामीरात खड़े किए लेकिन इमारती लकड़ी दस्तयाब न होने की वजह से इनके तामीराती काम कई सालों से रुके पड़े हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे तामीरात खड़ी करने के यही महीने होते हैं, ताहम लोगों ने महकमे से सेंक्शन तो हासिल की लेकिन इमारती लकड़ी फराहम करने के लिए महकमे जंगलात नित नए बहाने बना रहा है। इस मामले को जब ETV ने वज़ीर जंगलात मियां अल्ताफ़ के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दहानी की कि बहुत जल्द लोगों को इमारती लकड़ी फराहम की जाएगी।
हम अगर देखेंगे सरकारी डिपुओं में या सरकारी महकमे ने, जंगलात महकमे ने काफ़ी सारी लकड़ी जो है जमा कर रखी है, वो जब्ती के तौर पे वो वहाँ सड़ रही है, लेकिन लोगों को दे नहीं रहे। सैंक्शन देते हैं तो सैंक्शन का क्या मतलब हुआ कि हमें लकड़ी मिलनी चाहिए? उसका थोड़ा ये मतलब ये है कि हम 6 महीने इंतजार, 8-8 महीने, 1-1 साल हम इंतजार करते हैं, आज कल आज के कुछ स्टॉक्स हैं तो उसमें कोई कानूनी अड़चनें आती थी तो उनमें भी हमने सॉर्ट आउट किया। अब हम इनको ऑक्शन पे डाल रहे हैं। इनफैक्ट हमने एक ऑक्शन इनका किया है, 3 बार इनको ऑक्शन करके उसके बाद हम अपनी फैसला लेंगे। 3 दिनों में जो भी यहाँ रेस्पेक्टिव डिवीजन्स हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के या बारामूला के, उनमें सेल शुरू करेंगे और साथ साथ जो इनका कोटा लकड़ी का जो है, जो इनको डंप करनी है, वो साथ साथ डंप भी होगा। पुंछ के एमएलसी जहांगीर मीर ने पुंछ के उन इलाकों का दौरा किया जहां 10 तारीख को सैलाब आए थे। मीर ने लोगों से मुलाकात की और मौके का जायजा लिया। एमएलसी ने मोहल्ला शंकर नगर और मोहल्ला काजी मोड़ का दौरा किया। इनके हमरा पीडब्ल्यूडी महकमे के लोग भी इनके साथ थे। इन्होंने महकमे के लोगों को हिदायत की कि जो काम इस इलाके में होना है सही तौर पर करें। किश्तवाड़ के मरवा और दाचन इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत से आवाम सख्त मुश्किल से दो चार है। अगरचे हुकूमत के कई मरतबा इन इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत की बातें तो की, मगर इन पर कभी अमल नहीं किया गया। मरवा और दाचन के लोगों का कहना है कि सड़कों की खस्ता हाली से कई मरीज़ वक्त पर अस्पताल ना पहुँचने के सबब दम तोड़ बैठते हैं। लोगों की मांग है कि इस दूर दराज इलाके के गरीब आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मड़वा में वो रोड की है। हमें रोड नहीं है, या जो पिछले 50-60 सालों से पड़ा हुआ है। सब गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक आई है, सब हमें यही बताते हैं कि हम आपको रोड दे देंगे, और इलेक्शन के दौरान में हमें से वोट खींच कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी तवज्जो नहीं देता है हमारे रोड में। रोड के बारे में मैं ये समझता हूँ कि हमें इग्नोर किया गया है हर वक्त। हर इतनी देर हो गई है लेकिन हमें कभी रोड नहीं आया है। हमें ये समझ नहीं आती है इसमें सियासत है ये क्या है। कश्मीरी पंडित रिलीफ होल्डर्स ने उनके माहाना रिलीफ की अदायगी में ताख़िर करने पर तशवीश का इजहार किया है। रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में कुछ रिलीफ होल्डर्स ने कहा कि इन्हें काफ़ी कम इमदाद दी जा रही है और अब वो भी वक्त पर नहीं मिल रही है। राष्ट्रवादी शिवसेना ने जम्मू के रघुनाथ बाजार की तजदीदकारी के प्रोजेक्ट में ताख़ीर पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए आरएसएस के लीडर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी के बावजूद अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया। रघुनाथ बाजार है, उसकी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट एजेंसीज को, जैसे पीडब्ल्यूडीज को धौलपुर स्टोर लगाने को बोला था, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बोला गया था कि सारी केबल ही अंडरग्राउंड करो और हर दुकान पे एमसीबी वगैरह लगे। पीएचई को पानी के लिए बोला गया था। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट काम सौंपा गया था, जबकि वो अभी तक कोई काम शुरू नहीं। जम्मू के वजीरान इलाके के लोगों ने फौज और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि फौज ने इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है। एहतजाजियों का कहना था कि मुतल्लिका ज़मीन को मिनी स्टेडियम, कम्युनिटी हॉल और हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए वक्फ किया गया था, ताहम फौज इस पर कब्जा कर रही है। बाहर से हमारी ज़मीन जो एक्वायर करने के लिए सटा रेजिमेंट जो है रेवेन्यू के आला अधिकारियों के साथ आज यहाँ पे आए हैं, तो हम पूरे ज़ोरों शोर से अपनी पंचायत ढोक वजीरा में उनको कोई भी अतिक्रमण करने से रोकेंगे। हम इसमें हर तरह की कोशिश करेंगे कि उन्हें जिस तरीके से भी रोका जाए। एमएलए उधमपुर और पैंथर्स पार्टी लीडर बलवंत सिंह मंकोटिया ने उधमपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द कायम करने की मांग की है। उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंकोटिया ने कहा कि ज़िले के अक्सर इलाके अभी भी तामीर और तरक्की के हवाले से काफ़ी पीछे हैं और ज़िला भर में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इस अथॉरिटी का कायम होना ज़रूरी है। मंकोटिया से सरकार से इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। 2002 के बाद उधमपुर टाउन और इसके एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए हमने बार बार बोर्ड मीटिंग के अंदर बात करी और हमने ये महसूस किया कि जब तक उधमपुर में एक उधमपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनती है तो हमारे उधमपुर और इसके एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं उनकी एक प्लान तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। नज़ीर टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का।
ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे पर डोडा खित्ते की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में नमाजियों की तादाद में नुमाया इजाफे के सबब मसाजिद के मुलक्का बाज़ारों, मकानात व दुकानों की छतों पर नमाजियों की कसीर तादाद नमाज अदा करती दिखाई दी। ज़िले में गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब होने वाले ज़लज़ले के मज़ीद झटकों से निजात के लिए खुसूसी दुआ की गई। डोडा खित्ते के तमाम अहम कस्बे जात की तरह दूर दराज इलाके जात में भी जुमे की नमाज पर मुसलमानों की भारी इज्तिमात देखी गई। आर्ट पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल SM सहाय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुरतब की गई स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत जल्द मंजरां पर आएगी। वह श्रीनगर में ETV के साथ बात कर रहे थे। पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है, इट्स अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ। किस तरह की पॉलिसी है सर, क्या कुछ खास होगा इसमें? अब वो जब तक उसके फाइनलाइज नहीं होते, मगर उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं हम लोगों ने रखा है। प्लेयर्स के मतलब स्पॉटिंग जिसे कहते हैं, स्पॉटिंग ऑफ टैलेंट उसके, और फिर यंग टैलेंट को कैसे किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि प्लेयर्स जब अपने पीक पे होते हैं तब हम रिक्रूट करते हैं, तो पीक के बाद प्लेयर का टीम में चलना बहुत ज़्यादा दिन होता नहीं है। तो जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साथ में रखना है, क्योंकि उनके तजुर्बे का फ़ायदा लेना है, हमें ये भी देखना है कि रियासत में जो नौजवान बच्चे हैं उनको किस तरह से हम लोग मौका दें कि उनका टैलेंट भी उभर के आए। श्रीनगर के सौरा इलाके में आज 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट का एहतमाम फुटबॉल प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया था। ये 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट था। इसका यही मकसद था कि जो अंडर 17 हमारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, और वो अंडर 17 में बहुत अच्छा टैलेंट रहता है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट रखा हमने यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टैलेंट वो बाहर आ जाएगा, और जो नज़रों में आ जाएगा टैलेंट, उनको हम बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। परवेज़ रसूल के बाद जम्मू कश्मीर का एक और क्रिकेट खिलाड़ी कौमी सतह पर उभरता नजर आ रहा है। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार क्रिकेटर शुभम खजूरिया को श्रीलंका के साथ होने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। शुभम पहले ही रणजी लिस्ट ए मैच खेल चुका है। नाज़रीन, आप देखिए ये खुसूसी बातचीत जो कि समीर भट्ट ने लिया है। इनसे बातचीत की, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अभी उन्होंने भारत के जो अंडर 19 में सिलेक्ट कर लिया गया, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। शुभम, सबसे पहले आपको मुबारक है, आप अंडर 19 में सिलेक्ट हुए हैं। क्या फीलिंग है, पहली फीलिंग क्या आपकी? पहली बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी।